हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, इस चैप्टर के 2 पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा ये 3rd पार्ट है। इसमें हमारा टॉपिक है जन राष्ट्रवाद का उदय। 1919 के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। मतलब जन आंदोलन का अर्थ होता है जनता का आंदोलन। जो खिलाफ अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष हो रहा था उस टाइम में, जब हमें गुलाम बना रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो 1919 के बाद ये संघर्ष धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप लेने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। जो विभिन्न वर्ग थे समाज के, वो इस आंदोलन में बड़ी संख्या में जुड़ने लगे। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। 1920 के दशक में कुछ ऐसे व्यावसायिक समूह हुए जिन्होंने कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देना शुरू करा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए निम्नलिखित जो कारण थे वो उसका हम अध्ययन करेंगे आगे। पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। जब पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 में, तो उसने क्या करा? भारत की जो आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों से बदल दिया। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। जो ब्रिटिश भारत की सरकार थी उसके रक्षा व्यय में क्या हुआ? भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। मतलब सरकार ने और अधिक जो ये व्यय हुआ इसे प्राप्त करने के लिए कर में बढ़ोतरी करी। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से ज़रूरी कीमतों की चीज़ों में भी भारी उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती गई। जब इनमें उछाल आने लगा तो कीमतें बढ़ी, तो आम लोगों की ज़िंदगी कैसी होने लगी? मुश्किल होने लगी। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। जैसा कि आपने अध्याय 7 में अगर पढ़ा होगा तो उसमें क्या था कि व्यावसायिक समूह जो है जब युद्ध हुए तो उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। जैसे सैनिकों के लिए जूते बनाना, हथियार सामान का निर्माण करना, रेल की पटरी बिछाना, उसके लिए तैयार करना, बारूद बनाने, और ये बंदूकों के लिए, सबके लिए क्या हुआ? व्यावसायिक समूह को मुनाफा होने लगा। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, पटरियां की मांग बढ़ा दी थी। ये जो युद्ध हुआ इसने क्या करा? औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी। मतलब जब ब्रिटिश ने पूरी तरह से भारत पर आधिपत्य कर लिया तो उसने क्या करा? भारत से बाहर के देशों से आयात करने लगे और वो सामान भारत में बिकने लगा। तो भारत से जो निर्यात होता था प्राचीन समय में वो रुक सा गया। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इसने क्या करा? बाहर से आने वाले सामान पे एक तरीके से फिर से रोक लगा दिया। भारत में ही सामान फिर से बनने लगा। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का क्या हुआ? विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की भी मांग करने लगे। इसलिए उन्होंने 1920 के दशक में क्या करा? कांग्रेस को समर्थन दिया। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। मतलब जो विश्व युद्ध हो रहा था तो अंग्रेज अपनी सेना बढ़ाएं, इसके लिए उन्होंने क्या करा? गांवों से सैनिकों की भर्ती शुरू करी। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। जब सिपाही क्या हुआ? गांवों से भर्ती होकर गए, कुछ तो शहीद हो गए और कुछ जो वापस आए उनमें बहुत सौ में ये समझ आई कि ये जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ हैं ये इन देशों का कैसे वो दमन कर रही हैं, यहाँ के लोगों का शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस की क्रांति हुई और इस घटना के चलते किसान और मजदूरों के संघर्ष का समाचार तथा समाजवादी विचार जो है बड़े पैमाने पर फैलने लगा था, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी थी। नेक्स्ट और हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी का आगमन।
इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। महात्मा गांधी का आगमन, जैसे कि महात्मा गांधी अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और वहीं उन्होंने वकील के रूप में काम करा। तो जब वो भारत वापस लौटे, हम इसका अध्ययन करेंगे। इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। जन नेता यानी जनता के नेता के रूप में वो सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। मतलब जब गांधी जी कब आए, जनवरी 1915 में। आपको ये बात याद रखनी है कि गांधी जी जो हैं जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। जब वो भारत आए तो उनकी उम्र कितनी थी? 46 वर्ष की थी। वे वहाँ पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या करा था? नस्ल भेदी जो पाबंदियाँ थी वहाँ गोरे और काले लोगों के बीच, वो वहाँ पर उन्होंने इनके खिलाफ अहिंसक आंदोलन की शुरुआत करी थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का भी मौका मिल चुका था। जो गांधी जी ने ये दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाया, इसकी वजह से क्या हुआ, वो सभी प्रकार जो वर्ग थे उन सभी वर्गों के लोगों से मिले थे। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। जब महात्मा गांधी आए तो महात्मा गांधी के जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जी ने जब भारत की स्थिति का पूछा तो उन्होंने गांधी जी को सुझाव दिया कि वे भारत का भ्रमण करें और यहाँ की जो स्थिति है उसका खुद ही अंदाज़ा लगाएं। तो गांधी जी ने पहले साल क्या करा? पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालत को समझने में लगे रहे। जब गांधी जी ने अपनी यात्राएं की भारत की, तो अपनी यात्रा के दौरान गांधी जी ने यहाँ के लोग, मतलब जब भारत आए थे वे वापस, तो यहाँ के लोग, उनकी ज़रूरतें और उनके जो हालात थे उन्हें समझने की कोशिश करी। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आए। गांधी जी के जो शुरुआती प्रयास हुए भारत में 1917 से शुरुआत मानी जाती है, जब दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस की बैठक हो रही थी, वार्षिक बैठक। तो उसमें गांधी जी को एक किसान बुलाना आया जिसका नाम था, जो किसान था उसका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने जब गांधी जी को अपने वहाँ की स्थिति का वर्णन करा और वो ले गया, तो वहाँ गांधी जी ने जब चंपारण सत्याग्रह करा 1917 में, गांधी जी को उसमें सफलता प्राप्त हुई और उसके बाद खेड़ा और अहमदाबाद में जो स्थानीय आंदोलन करे उन्होंने, उसमें भी गांधी जी को सफलता मिली और यहाँ से वो एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने में सक्षम। इन आंदोलनों के माध्यम से, जो गांधी जी ने शुरुआती आंदोलन चलाए, इनके माध्यम से गांधी जी का यानी गांधी जी का राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से भी क्या हुआ? परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। गांधी जी ने 1918 में क्या करा? अहमदाबाद जो है गुजरात में, यहाँ के मिल मजदूरों ने जब हड़ताल करी यहाँ, तो गांधी जी ने इनका सफलतापूर्वक नेतृत्व भी करा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें रोलेक्ट सत्याग्रह, मतलब जो ये एक्ट आया था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेज़ों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोलेट कानून जो था इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। रोलेट जो कानून था इसको क्या कहा जाता है? इसको काला कानून कहा था गांधी जी ने, और इसी के खिलाफ गांधी जी ने 1919 में अंग्रेज़ों द्वारा ये जो पारित किया गया था रोलेट कानून, इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान भी करा। ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी उस पर अंकुश लगाने और पुलिस जो है उसको और अधिक अधिकार देने के लिए लागू किया गया। अब मतलब पुलिस किसी भी राष्ट्रवादी जो है, जो विरोध कर रहा है ब्रिटिश शासन का, उसको उठाकर बिना किसी उसके 2 साल तक जेल में रख सकती थी। ऐसे काले कानून को गांधी जी ने ऐसे कानून का विरोध किया और इसी के चलते उन्होंने इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान करा। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस
कानून का विरोध करने के लिए वे 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। रोलेट सत्याग्रह जो था वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि ये मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शहरों तक ही सीमित था, लेकिन इसे पहला अखिल भारतीय संघर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे भारत से बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें भाग लिया। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन भी किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। जैसे बैसाखी का जो माह था, पंजाब अमृतसर में क्या करा, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जो राष्ट्रवादी सभा थी, जो शांतिपूर्वक तरीके से विरोध कर रही थी इस कानून का, उस पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिस कारण वहाँ जो जनता थी वो उनका क्या हुआ, वो शहीद हुए थे लोग। यह जब जनसंहार हुआ तो इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि भी वापस लौटा दी थी। रोलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने क्या करा, ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए भी प्रयास किए, क्योंकि गांधी जी का मानना यही था कि जब ये दोनों धर्म आपस में जुड़कर विरोध करेंगे तो हम ब्रिटिश शासन को भारत से जल्दी ही समाप्त कर सकते हैं। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों, यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों जो हैं, उन सभी का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। इस प्रकार रोलेट सत्याग्रह का गांधी जी ने नेतृत्व करा और रोलेट सत्याग्रह गांधी जी ने 1919 में चलाया था, जो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये आपको इसमें याद रखना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।